हेलो फ्रेंड्स, जब से बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंधी नोटिफिकेशन आया है, हल्ला हंगामा मचा हुआ है। अब तक 8 से 9 परिवर्तन किए जा चुके हैं। इस नोटिफिकेशन में शुरू में किया गया कि कंप्यूटर वालों को बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आया कि डोमिसाइल को लेकर नोटिफिकेशन आया। तो इस तरह के कुछ नोटिफिकेशन आते रहे, लेकिन ये जो डोमिसाइल का जो मुद्दा आया है, इस पर पूरे बिहार में हंगामा मचा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज 72 घंटा खत्म हो गया। जी हाँ, शिक्षक अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इन अभ्यर्थियों ने इस नोटिफिकेशन के जारी होने से कि बिहार में डोमिसाइल नीति खत्म होगी, शिक्षकों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो ओपन फॉर ऑल, अर्थात सभी राज्य के निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल की अर्हता समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि 72 घंटे में राज्य सरकार अपने इस नोटिफिकेशन को वापस ले। आज जब 72 घंटा पूरा हो गया तो पटना में आंदोलन की स्थिति बन गई। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि आज सुबह से लेकर अभी तक पटना में क्या क्या हुआ। बिहार सरकार द्वारा शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू किए जाने को लेकर आज शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए। वो सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। शनिवार को शिक्षक अभ्यर्थियों की सबसे पहली मीटिंग गांधी मैदान में सुबह में हुई। उसके बाद गांधी मैदान से करीब 2000 की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पैदल ही पटना के जेपी गोलंबर की ओर बढ़े, जहां पर जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ये जो अभ्यर्थी थे लगातार शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबंदी कर रहे थे। इधर शिक्षा विभाग ने भी प्रदर्शन को देखते हुए आदेश जारी किया है कि नई शिक्षा नियमावली का विरोध करने वालों के खिलाफ आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले शिक्षक अभ्यर्थी की ओर से सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जो कि कल पूरा हो गया था। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार पुरानी डोमिसाइल नीति को लागू करे। अगर नई नीति लागू होती है तो बिहार के बहुत सारे छात्र इस परीक्षा में छट जाएंगे। आइए बात करते हैं कि अभी तक जब से ये वैकेंसी आई है तब से लेकर अभी तक कुल कितने बदलाव इस नोटिफिकेशन में हुए हैं, इस वैकेंसी में कितने बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले 6 जून को बीपीएससी ने अधिसूचना जारी कर यह तय कर दिया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सरकारी मेडिकल कॉलेज से ही लाना होगा और वही मान्य होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से लाया गया सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। फिर 9 जून को एक नया नोटिफिकेशन आता है जिसमें तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्य भाषा विषय से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से लेकर 5 तक के पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं को विलोपित कर दिया गया था और कक्षा 11 और 12 के बायोलॉजी विषय में नियुक्ति के लिए स्नातक के विषयों में संशोधन किया गया था। फिर 19 जून को एक नया नोटिफिकेशन आया सामान्य वर्ग, जिसमें कि सामान्य वर्ग की महिला, दिव्यांग, SC/ST के लिए सी-टेट में प्राप्त अंकों में छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया था। पूर्व में सी-टेट में 90 अंक प्राप्त किया होना जरूरी था, लेकिन इसे घटाकर 82 अंक कर दिया गया। फिर 21 जून को नया नोटिफिकेशन आया जिसमें सी-टेट की जुलाई परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को भी परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी गई और इसके लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। 22 जून को नई अधिसूचना आई
जिसमें परीक्षा तिथि के बदलाव को लेकर सूचना थी, जिसमें 19, 20, 26, 27 को होने वाली परीक्षा तिथि को बदलकर 24, 25, 26, 27 अगस्त कर दिया गया। फिर 24 जून को एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें बीएड और डीएलएड परीक्षा के अपीयरिंग अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में अनुमति दिए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना में यह प्रोविजन था कि अगर आप 31 अगस्त तक बीएड या डीएलएड की परीक्षा में अपीयरिंग हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर अंत में 27 जून को एक नया नोटिफिकेशन आता है। इस नोटिफिकेशन में बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए आवेदन में डोमिसाइल पॉलिसी खत्म करते हुए देश के सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अनुमति दे दी थी। तो सरकार की यही परिवर्तन, यही अधिसूचना अब गले की फांस बन गया है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी अब उबाल पर हैं। उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है और लोग फॉर्म अब नहीं भर रहे हैं। वो चाहते हैं कि राज्य सरकार अपनी इस अधिसूचना को जल्द से जल्द वापस ले। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ दिनों में राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है तथा ये अभ्यर्थी क्या करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।